जी तो एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर दूसरा है आज इसका। सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्राम द फॉलोइंग। वो क्या पूछ रहा है कि रैशनल नातेकदाद एंड इर्रेशनल और गैर नातेकदाद नंबर्स को क्या करना है, आप लोगों ने अलग-अलग करने हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले मैं पहले रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। रैशनल नंबर की पहले तारीफ है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि ऐसे नंबर्स जिनको p बटे q की शक्ल में लिखा जा सके क्या कहलाता है आपके पास रैशनल नंबर, यानी कि बट्टे की शक्ल में जिनको लिखा जा सके तो वो क्या होंगे आपके पास रैशनल नंबर होंगे। फिर आगे लिखता है पी क्यू बिलोंग टू जेड। जेड क्या है? जेड इंटीजर्स हैं। जेड क्या है? कोई भी इंटीजर्स, यानी कि पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स शामिल होते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि q क्या होता है? वो p ओवर q बट्टे के नीचे होता है। तो बट्टे के नीचे अगर रकम 0 होगी तो वो फिर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके फिर इसको रिप्रेजेंट किसके तरह कैसे करते हैं? रैशनल नंबर को q के साथ क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एग्जांपल्स हैं, देखें 7 ओवर 9, -5 ओवर 3, 0 ओवर 11। देखो 0 ऊपर है बट्टे के ऊपर बट्टे के ऊपर 0 होना चाहिए, क्योंकि जब बट्टे के ऊपर 0 होगा तो पूरी रकम क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। 0 फिर क्या है आपके पास? इंटीजर में शामिल होता है। 28 हो जाएगा, ठीक है। 12 ओवर 17 हो जाएगा। ये सारे क्या हैं आपके पास? रैशनल नंबर्स हैं। और एक बात और भी बता दूँ, अंडर रूट वाली वो रकम जो परफेक्ट स्क्वायर होगी तो वो भी आपके पास रैशनल नंबर होता है। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर 16 का अंडर रूट है, ठीक है, 16 का अंडर रूट क्या है? वो 4 आता है, ठीक है। क्यों? ये आपके पास रैशनल नंबर है। वो क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 16 अंडर रूट जो 16 है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 4 का। इस वजह से फिर ये क्या है आपके पास? रैशनल नंबर में शामिल होता है। इसी तरीके से फिर इर्रेशनल नंबर की तारीफ है द नंबर विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल। वो नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो फिर क्या होंगे आपके पास? इर्रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम, क्यू के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, बार लगा हुआ है, इससे क्या करते हैं? ज़ाहिर किया जाता है। देखें मिसाल के तौर पर देखें, जैसे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट, ठीक है, उसका आंसर आता है 1.41421356 अप टू सो ऑन। ये इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि देखें 2 जो है वो किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये क्या है आपके पास? इर्रेशनल है। इसी तरीके से पाई भी क्या है आपके पास? इर्रेशनल नंबर है। आखिर में जो मेन चीज़ है वो लिखता है कि ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, मतलब जिनमें तकसीम का अमल, इशारे के बाद तकसीम का अमल नहीं रुक रहा होगा, एक वो, और इशारे के बाद बार बार जो नहीं दोहरा रहे होंगे वो नंबर्स आपके पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जी तो पहला सवाल है अंडर रूट 5, यानी कि 5 का अंडर रूट 5 का जज़र, ये बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। तो ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये फिर क्या होगा आपके पास? इर्रेशनल नंबर होगा। फिर आपने इसकी वजह भी लिखनी है, जैसे इट इज़ इर्रेशनल बिकॉज अंडर रूट 2 या 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। क्योंकि 2 जो है वो क्या है? किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा है 1/7। 1/7 क्या है आपके पास? ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा गया है। तो ये सीधा था। तो इसकी वजह भी ये लिखेंगे बिकॉज
it is in the form of p over q. It is a rational number because it is in the form of p over q. नेक्स्ट है 2.152। ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल। डेसिमल वाले इरेशनल कब होंगे? मैंने अभी पढ़ा है कि ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे आपके पास, जो डिवीजन के बाद, इनके पॉइंट के बाद डिवीजन का अमल ना रुक रहा हो, तो फिर वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये इधर तो देखें डिवीजन के बाद पॉइंट के डिवीजन करते वक्त पॉइंट के बाद डिवीजन का अमल क्या हो रहा है आपके पास? रुक रहा है। तो फिर ये क्या होगा आपके पास? रेशनल नंबर होगा। इसकी वजह क्या लिखेंगे? इसकी वजह ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट आ जाता है 0.181, 82, 81, 82 अप टू सो ऑन। इसके बारे में बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो ये आपके पास इरेशनल नंबर है, ये आपके पास रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इरेशनल में फिर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये क्या होते हैं आपके पास? इरेशनल होते हैं। लेकिन ये तो आपके पास रिकरिंग है। देखें डिवीजन के बाद, यानी कि डिवीजन करते वक्त पॉइंट के बाद क्या आ रहा है आपके पास? 81, 82, फिर 81, 82, फिर 81, 82, मतलब डिजिट्स क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये फिर क्या होगा आपके पास? रिकरिंग होगा। रिकरिंग जो होगा वो क्या होता है आपके पास? रेशनल नंबर होते हैं। तो फिर ये क्या बनेगा आपके पास? इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि इट इज़ रिकरिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके पास? रिकरिंग डेसिमल है। इसमें तकसीम के बाद पॉइंट क्या